नमस्कार, मैं शेषनाथ सहयोगी गौरव के साथ स्वागत है आप लोगों का द न्यूज बॉक्स में। इस समय पश्चिम बंगाल की राजनीति में उथल पुथल लगातार जारी है। दरअसल लोकसभा चुनावों की अभी तक आधिकारिक घोषणा चुनाव आयोग की तरफ से नहीं की गई है, पर उसके पहले ही चारों तरफ चुनावी माहौल सा बन गया है। अलग अलग राजनीतिक पार्टियां चुनावी रंग में रंगते हुए नजर आ रही हैं। छोटी सभाएं हो या फिर महारैली, तमाम पार्टियां अपने स्तर से वोटरों को रिझाने के लिए आयोजित कर रही हैं। इसी महीने की 10 तारीख को टीएमसी की तरफ से एक महारैली का आयोजन कोलकाता में किया गया है, जिसका टाइटल रखा गया जौनो गर्जन, यानी जनता की गर्जन। और ममता बनर्जी और उनके भतीजे अभिजीत बनर्जी के आह्वान पर टीएमसी के कार्यकर्ता कोलकाता में 10 तारीख को पहुंचने की पूरी तैयारी में लगे हुए हैं। इस बीच पटना के गांधी मैदान में महारैली का आयोजन किया गया लालू यादव और उनकी टीम के द्वारा, इंडिया गठबंधन के द्वारा, जिसमें रिकॉर्ड भीड़ भी उमड़ी। इन तमाम घटनाक्रमों के बीच पश्चिम बंगाल में निश्चित तौर पे भाजपा चाहती है अपने चुनावी रिकॉर्ड को बेहतर करना, और इस बार लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में खास तौर पे बीजेपी की नजर है सीटों को बढ़ोतरी के दृष्टिकोण से। ऐसे में सबसे बड़ी खबर इस समय निकल के आ रही है। दरअसल पहले जस्टिस अब बनेंगे नेता। जाने कौन है अभिजीत गंगोपाध्याय यानी अभिजीत गांगुली जी। आपको बता दें, ये बड़ी खबर इस समय ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है। ये बकायदे जो नेशनल मीडियाज हैं, एबीपी, उनके मुख्य पृष्ठ पे दिया गया है। और अभी अभी एक बहुत बड़ी खबर निकल के आ रही है कि पूर्व जस्टिस अभिजीत गांगुली ने अपना इस्तीफा, अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को बकायदे लिखित तौर पे उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा। अन्य अधिकारियों तक भी उन्होंने अपने इस्तीफे की कॉपी भेज दी है। बड़ी खबर है, और ये इसलिए भी बड़ी खबर है क्योंकि ये अभिजीत गांगुली जो है, इनकी बीजेपी में शामिल होने की जो संभावना है वो प्रबल नजर आती है। हालिया दिनों की बयानबाजी या घटनाक्रमों को देखें तो अभिजीत गांगुली जो जस्टिस रह चुके हैं, जज रह चुके हैं हाईकोर्ट में, कोलकाता हाईकोर्ट में, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और अब वो बीजेपी में शामिल हो सकते हैं, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। आप देखिए यहाँ पे जो नेशनल मीडिया है उन्होंने प्रमुखता से इस खबर को चलाया भी है। और यहाँ पे एबीपी की माने अगर तो तमलुक लोकसभा सीट से जो है वो चुनाव भी लड़ सकते हैं। तमलुक लोकसभा सीट बड़े ही हाई प्रोफाइल मामला माना जाता है। चुनावी दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पे अभिजीत गांगुली चूंकि अब इस्तीफा दे चुके हैं, तो तमलुक लोकसभा सीट से बीजेपी में शामिल होने के बाद चुनाव वो लड़ सकते हैं। हालांकि अभी तक औपचारिक तौर पे विधिवत तरीके से वो बीजेपी का दामन नहीं थामे हैं, लेकिन निश्चित तौर पे हालिया दिनों के घटनाक्रमों से यह स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं वो राजनीति में एंट्री करने वाले हैं। क्या वो बीजेपी का दामन थामेंगे, और दामन थामने के बाद वो चुनाव क्या तमलुक लोकसभा सीट से लड़ेंगे या बीजेपी उनको अन्य किसी जगह से उम्मीदवार बनाएगी, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन बड़ी खबर ये है कि पूर्व जस्टिस कोलकाता हाईकोर्ट के गांगुली जी जो हैं, अभिजीत गांगुली जी, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और अब उनकी बीजेपी में शामिल होने की प्रबल संभावना है। अभिजीत गांगुली कौन है, थोड़ा सा इस बारे में समझने की कोशिश करते हैं। ये वही अभिजीत गांगुली हैं जब शिक्षकों की दरअसल मामले को लेकर के हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही थी, मानदेय को लेकर के, शिक्षकों की भर्ती को लेकर के, तो इस मामले में बड़े घोटाले को लेकर के सुनवाई चल रही थी और उसी का फैसला सुनाया गया था अभिजीत गांगुली के द्वारा। बाकायदे सीबीआई से जांच करवाने, केंद्रीय एजेंसियों से जांच करवाने को लेकर के इन्होंने फैसला सुनाया था। उसके बाद एक निजी चैनल को इन्होंने एक इंटरव्यू दे दिया था, तब से ये विवादों में आ गए। एबीपी के ही एबीपी आनंद जो चैनल है, बांग्ला चैनल, उसमें इन्होंने अपना इंटरव्यू दे दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदे फटकार भी लगाई थी कि किस तरीके से आप जो है लाइव इंटरव्यू दे सकते हैं कोर्ट के मामलों को लेकर के। और तब से लेकर के जो है अभिजीत गांगुली लगातार चर्चाओं में है। पिछले 2.5 सालों में लगभग 95 फैसले इन्होंने ऐसे सुनाए हैं जिससे कहीं ना कहीं जो राज्य सरकार है उनसे इनकी दूरियां बढ़ती गई, क्योंकि अधिकतर फैसलों में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा जांच कराने को लेकर अभिजीत गांगुली ने फैसला सुनाया है। बड़ी खबर है इस समय, हम बता दें आपको, इस समय अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियां अपनी विपक्षी पार्टियों के खेमों में सेंध लगाने की तलाश में है। ऐसे में बीजेपी को यह बड़ी सफलता मिल सकती है। अगर अभिजीत गांगुली बीजेपी में शामिल होते हैं तो निश्चित तौर पे देखने वाली बात यह होगी कि अब टीएमसी का, यानी जो अभी सत्ताधारी दल है पश्चिम बंगाल में, उसका रिएक्शन क्या होता है। लगातार दीवार लेखन का कार्य हो, सभाओं का काम हो, महारैलियों का कार्य हो, तमाम पार्टियां आयोजित करने में लग गई हैं और अपने अपने खेमे को मजबूत करने में लगी हैं। एनडीए अभी तक अटूट दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इंडिया में पहले ही फूट पड़ चुकी है। नीतीश कुमार दामन थाम चुके हैं एनडीए का, जयंत चौधरी की पार्टी एनडीए के साथ जा चुकी है। पंजाब में भी अकाली दल के साथ एनडीए गठबंधन के अंतिम छोर पे है। बंगाल में
टीएमसी के नेताओं के अंतर्गत सेंधमारी जारी है। बिहार में चिराग पासवान ऑलरेडी साथ में जा चुके एनडीए के। हालांकि चिराग पासवान के अभी किधर नैया बैठेगी ये देखने वाली बात होती है। ऐसे में अभिजीत गांगुली का अपने पद से इस्तीफा देना, जज के पद से इस्तीफा देना, बीजेपी की तरफ उनका रुझान, और हालिया दिनों के समीकरण ये बता रहे हैं कि अभिजीत गांगुली कहीं ना कहीं भाजपा में शामिल हो सकते हैं। और सूत्र ये बता रहे हैं कि अगर बीजेपी में वो शामिल होते हैं तो तमलुक सीट जो है, जो हाई प्रोफाइल सीट माना जाता है, दरअसल अगर एबीपी के माने तो तमलुक सीट से जो है वो लोकसभा की उम्मीदवारी उनकी तय की जा सकती है। यहाँ पे देखिए जस्टिस गांगुली जो है आज ही उन्होंने दरअसल इस्तीफा दिया भी है। द्रौपदी मुर्मू को बकायदे लिखित तौर पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। इन्होंने इंटरव्यू देकर मूल नीति सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी, जो हमने आपको बताया कि किस तरीके से जो है एक मामले में जो शिक्षकों की भर्ती वाला मामला था उसमें इन्होंने बकायदे केंद्रीय एजेंसी से जांच करवाने का आदेश दिया था और उसके बाद एक निजी चैनल को इंटरव्यू भी दे दिया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी नाराज चल रहा था जस्टिस गांगुली से। लेकिन लंबे समय से ये कार्यरत, 2018 में इनकी नियुक्ति हो गई थी, 2020 में अस्थायी जज के रूप में ये कोलकाता हाईकोर्ट में शामिल हो गए थे और उसके बाद से अपने फैसलों को लेकर के लगातार चर्चाओं में बने रहे और राज्य सरकार की आंख की किरकिरी भी बने रहे, क्योंकि इनके कई फैसले ऐसे रहे जिसमें राज्य सरकार को हताशा हाथ लगी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के द्वारा इन्होंने मामले को जांच करवाने को लेकर के आदेश पारित करवाया। निश्चित तौर पर जस्टिस गांगुली अगर बीजेपी में शामिल होते हैं तो कौन सी लोकसभा सीट से वो चुनाव लड़ेंगे, इसको लेकर के नजर बनी रहेगी। फिलहाल ये खबर आ रही है कि तमलुक से वो लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं बीजेपी में शामिल होने के बाद, पर प्रश्न अभी भी बना हुआ है कि वो शामिल कब हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं और बीजेपी उनको कहां से चुनाव लड़वा रही है। बड़ी खबर थी कोलकाता हाईकोर्ट के पूर्व जज जो अब इस्तीफा दे चुके हैं अभिजीत गांगुली को लेकर और उनको बीजेपी में शामिल होने को लेकर। तो आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस पूरे मामले पे क्या सोचते हैं और आपको क्या लगता है ऊंट किस ओर करवट लेने वाला है। मैं बना हुआ था अपने सहयोगी गौरव के साथ। लगातार ताजा अपडेट्स पाने के लिए, खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द न्यूज़ बॉक्स।